देखिए कल्प इंटरप्राइजेज एक उद्देश्य की जो समाज में आज की डेट में अगर आप देखते हैं पॉलीथीन का उपयोग बहुत ज़्यादा है। पॉलीथीन कितनी कैंसरियस है, इसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, कितना इसका प्रभाव है हमारे आम जीवन में, वो हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे। और बहुत दिन से क्योंकि हमारा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी जो है इस फील्ड में रहा है, तो उसके नुकसान को देखते हुए हम लोगों ने जो अपना पुराना भी है, आज पेपर बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, उसको हमने विषय बनाया जो कि जिसकी वजह से हम ये जो प्लास्टिक का उपयोग है उसको कम से कम किया जा सके। तो हमने सबसे पहले जो पॉली का जगह खाने के ऊपर यूज होता है उसको हटाने के लिए हमने ओजीआर पेपर को इंट्रोड्यूस किया है। जिले में बहुत ही कम ऐसे संस्थान हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट है या जो पेपर बना रहे हैं। कोई कुछ जानकारी का अभाव है, कुछ तकनीकी का अभाव है, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और या कह लीजिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक विशेष ये पेपर का इस्तेमाल करके, जिसमें कि आप खाने के ऊपर यूज करेंगे, तो अगर आप ऑयल यूज के ऊपर भी यूज करते हैं तो एक तरफ से ऑयल दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो जिससे पॉली का जो यूज है ना, वो खाने से हटाना है, जिससे हम जो ये कैंसरियस है, जिसकी वजह से जो कैंसर डेवलप हो रहा है, लोगों में और तरह की बीमारियां हो रही हैं, इनको हटाना है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो कल्प इंटरप्राइजेस का है वो है टिश्यू पेपर। हम दैनिक उपयोग में क्या करते हैं कि हाइजीन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है लोग। खाया ऐसे आप कुछ भी पूछ लिया, कोई गंदी टॉवल उठाया पूछ लिया, नाई की दुकान पे गए, वो एक टॉवल 20 लोगों को यूज कर लेता है, 40 लोगों को यूज कर लेता है, फिर लोग कहेंगे कि 18 साल की उम्र में दाढ़ी पड़ गई। ये सब चीजें जो है वो हाइजीन की वजह से होती है। पहले जैसा नहीं रहा हमारा शरीर, अब बहुत सी चीजें हो गई है, बहुत बीमारियां फैक्टर होती है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्रोडक्ट को लाया है। ये जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ये तो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। इनको आप जमीन में फेंकेंगे, धरती माता को कोई नुकसान नहीं होगा, वो आराम से डिस्पोज हो जाएंगे, ये खाद बन जाएंगे, कहीं से भी इसका कोई नुकसान नहीं। और ये कल पहले आपको खोलने में कितना खर्च करना पड़ा, और देखिए सरकार से भी कुछ अनुबंध है जी क्या? जी जी बिल्कुल है, और इसके लिए मैं जो इस समय सरकार है उसका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा। इनिशियली बहुत टफ था, इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हमारा जो एरिया आता है वो रूरल एरिया है। यहाँ पे हमको उतना आसान नहीं होता है कि आपको फंडिंग मिले बैंक से, आपको बैंक को बहुत कन्विंस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट है। हम लोग इसमें 1.5 साल से लगे हुए हैं, धीरे 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 हमने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, बैंकिंग की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया, और जो बैंक है उसने हमें बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और इसमें उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसके तहत हमको जो है सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। और सरकार का मैं इस विशेष रूप से धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि वो सब्सिडी मुझे अप्लाई करने के विद इन 3 डेज मिल गई, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा आसान हो गया, और हमें भी मनोबल हमारा अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हम इसको कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम कम से कम 10-15 लोगों, 20 लोगों को आज शुरुआती दौर में, शुरुआती लेवल पे जो है वो जॉब देने का काम करेंगे। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस धंधे में आना चाह रहे हैं? देखिए बिजनेस अच्छी चीज है, इस धंधे में आए, और धंधे में आने पे पहले मैं ये कहूंगा कि ये ना देखें कि उसने कर लिया तो हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको पहले आपको स्टडी करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए, और कैसे आप उसको मिनिमम लागत में बाजार में ला सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में बड़ी कंपनियां भी होंगी। आप कैसे लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, अच्छे दामों पर चीजों को उपलब्ध करा सकते हैं, और कितना इसको बढ़ा सकते हैं। तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जितना अच्छा इसको बिजनेस को करना चाहें कर सकते हैं, अच्छा काम है। और कोई किसी तरीके से का कार्बन इमिशन नहीं है, कहीं भी आपको इसमें धुआं नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, कहीं भी कोई गंदा पानी नहीं निकल रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं है। और करने से पहले बस एक चीज है कि प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, और कि कितना वो एक्सपैंड कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। धन्यवाद।